गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लास्ट वीडियो में हमने क्रिएशन कैसे हुआ वो देखा, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ वो देखा, और देवी लोक जो कि 14 जो लोक है हमारे, 14 लेवल ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियस लेवल, एनर्जी लेवल कह सकते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि 14 लोक कैसे बने। आज हम देखेंगे कि 14 लोक क्या हैं। जो 14 लोक हम कहते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन 3 कैटेगरीज को 14 हमारे ऊपर 6, अर्थ के ऊपर 6 कैटेगरी, अर्थ के नीचे 7 कैटेगरीज ऑफ डायमेंशंस है। हम इनको देखेंगे क्या है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि अर्थ है ना, उसके ऊपर 6 लेवल ऑफ डायमेंशंस है, 6 स्पिरिचुअल लेवल्स हम कह सकते हैं। तो ये 14 के 14 एनर्जीज हैं। जैसे मैंने इनिशियली भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सारे जो सिस्टम्स हैं, ये जो 14 एनर्जी लेवल्स हैं, 14 कैटेगरीज ऑफ एनर्जी, 14 नंबर नहीं, 14 कैटेगरीज हैं। 14 कैटेगरीज ऑफ एनर्जीज बेसिकली हमें गाइड करने के लिए हैं। ऋषि कश्यप के ही सब बच्चे हैं, बच्चे इन द सेंस एनर्जीज हैं। राजा दक्ष की 60 बेटियां थी, तो उसमें से 13 बेटियों का ऋषि कश्यप से शादी हुई थी। तो जैसे पहली बेटी थी अदिति, तो उनके और ऋषि कश्यप के बच्चे हैं 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु। फिर सेकेंड बेटी दीति, उससे जो पैदा हुए वो थे दैत्य। जैसे हमको पता है हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, होलिका, मारुत्स, ये सब दीति के बच्चे हैं। फिर है सूरसा, सूरसा से सारे राक्षस कुल का निर्माण हुआ। फिर है दानु, दानु से दानव कुल का निर्माण हुआ। फिर नेक्स्ट बेटी थी उनकी क्रोधावश, उनसे स्नेक्स, सारे जितने भी स्नेक्स है वो आए। नेक्स्ट है कद्रु, कद्रु से नाग कुल की उत्पत्ति हुई। फिर एक बेटी थी खसा, उससे यक्ष या डेमीगॉड जिनको हम कहते हैं उनकी उत्पत्ति हुई। फिर तमारा, उनसे जो भी हमारे वल्चर, ईगल्स, आउल्स, क्रो, हॉर्सेस, डोंकीज, ये सब उससे आए। फिर एक बेटी थी मुनि, उनके और कश्यप ऋषि के जो बच्चे थे वो अप्सराएं थी। अरिष्ठा जो बेटी थी, उनके सारे गंधर्व थे बच्चे। सुरभि जो थी, उनसे नंदिनी, धेनु, सुभद्रा, ये सब गाय की उत्पत्ति हुई। फिर थी विनीता, विनीता से अरुण, जो हमको पता है सूर्य देव के सारथी बने आगे। फिर गरुड़, सुमति, ये सब निकले। इला जो थी उनकी वाइफ, उनसे ट्रीज, क्रीपर्स, ये सब की उत्पत्ति हुई। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम सब ऋषि कश्यप के ही वंशज हैं। इसके अलावा राजा दक्ष की, जैसे मैंने कहा कि हर इसमें वेद पुराण में अलग अलग मेंशन है नंबर, तो बाकी जो उनकी बेटियां थी जैसे काली माता हैं, फिर उनकी 10 बेटियों की शादी उन्होंने धर्मराज से करवाई। फिर हमारी सती माता है जिनकी शंकर भगवान से शादी हुई। फिर स्वाहा है जिनकी अग्निदेव से शादी हुई। फिर रति है जिनकी कामधेनु से शादी हुई। फिर 27 उनकी बेटियां थी जिनकी चंद्रदेव से शादी कराई गई। वो 27 आज नक्षत्र करके जैसे चंद्र की चारों तरफ हैं, और वो हमारे फ्यूचर को, पास्ट को, सबको गवर्न करते हैं। फिर ये तो सब हम ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल फॉर्म में हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। फिर कुछ बेटियां थी उनकी जिनका हम ऐसे कह सकते हैं दे वर द वर्च्यू ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेट हमारा, जैसे दया, क्षमा, मुक्ति, क्रिया, शांति, कला, बुद्धि, श्रद्धा, स्मृति, लज्जा, ये सारे वर्च्यू ऑफ माइंड है। तो ये सारे इमोशंस या हमारा ये जो सोचने का तरीका, ये सब भी हम राजा दक्ष के ही बच्चे थे। तो उस वक्त जो थे वो एनर्जीज बनाई गई थी ताकि सृष्टि का जब निर्माण हो, अर्थ का जब निर्माण हो, क्योंकि एनर्जी है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा ही, वी कैन नॉट अवॉइड। तो एनर्जी जब बनेगी तो उसे कैसे हम बैलेंस करें। जो भी क्रिएट होगा, जो भी लाइफ फॉर्म क्रिएट होगा, जैसे हम क्रिएट हुए, तो हमारा क्रिएट होना तो स्वाभाविक था, पर मोक्ष तक हम कैसे पहुँचे, तो हमें गाइड करने के लिए ये 14 लोक बनाए गए। हर लोक की एनर्जीज है जो हमें गाइड करती हैं। हम अपने कर्मों के हिसाब से, हम अपने एक लाइफ फॉर्म में रोज भी हम पाताल में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, डेली ट्रांजिशन भी हम इन लोकों में कर सकते हैं, बेसिकली बिकॉज ये स्टेट ऑफ अवेयरनेस है।
तो जब हम बात करते हैं कि इन 14 लोकों में कैसे हम ट्रांजिट कर रहे हैं, सपोज़ मॉर्निंग में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, रिज़ल्ट आया अच्छा नहीं आया, या किसी ने आपको डांटा, आपको बुरा लगा, आप बहुत लो फील कर रहे हैं। हम कभी भी कहते हैं कि हम हाई फील करें, नहीं, हम लो फील कर रहे हैं। लो फील करना मतलब आप लोअर एनर्जीज़ में हैं। आपको लगता है नहीं आपके साथ तो सब बुरा ही हो रहा है, आपको सब गुस्सा करते हैं, आपके साथ ये हमेशा ऐसा होता है, आप और लो जाते जाते हो। सडनली कोई आपको आके समझाता है, नो इट इज़ फाइन, एक्सेप्टेंस में जियो, ये तो कर्म है, तो होता ही रहेगा। आप जैसे एक्सेप्टेंस में आते हो तो आप हायर लेवल में चले जाते हो। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब कंटिन्यूसली हम हायर लेवल पे ही होते हैं, हम डाउनफॉल नहीं होता हमारा, और इसलिए ही इन्हें लोअर लोक एंड अपर लोक कहा गया है। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स में देखने जाए, मोस्टली हम इन चीज़ों को नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास तो पूरे स्पेस का फ़ोटो भी अभी है, अर्थ कहाँ है, स्टार्स कहाँ है, मून कहाँ है, प्लैनेट्स कहाँ है, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, यहाँ तो कहीं 14 लोक नहीं दिख रहे हैं। हम ऊपर देखें तो हमें लगता है ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल है। अब बेसिकली अर्थ तो ऐसे बॉल जैसे है। सपोज़ मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे लिए ऊपर अगर देखना हो तो मेरे लिए ऊपर ये जगह है, पर बॉल में हर जगह कोई ना कोई खड़ा है। अगर यहाँ कोई खड़ा है तो उसे ऊपर देखना हो तो यहाँ, मतलब उसका स्वर्ग यहाँ और इसका स्वर्ग यहाँ, इस वाले का स्वर्ग यहाँ। हर कोई स्वर्ग को अपने ऊपर फील करता है। तो उस कंसेप्ट से देखें तो कहाँ स्वर्ग और कहाँ पाताल। तो कंसेप्ट इज नॉट कि ऊपर या नीचे, कहाँ आसमान में कहाँ देखूं। कंसेप्ट है स्पिरिचुअल एनर्जीज, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर आपकी ज़्यादा है तो हम कहते हैं ऊपर वाले प्लैनेट, स्वर्ग वाले प्लैनेट, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपका कम 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 होता जा रहा है तो हम कहते हैं लोअर प्लैनेट्स या पाताल लोक। तो जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन का कोई ना कोई फंक्शन है, वैसे ही हमारी यूनिवर्स में 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ है। हर एनर्जी, हर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का कोई ना कोई फंक्शन है हमारे लिए। हम जब धरतीवासी अपने आप को कहते हैं, मतलब हम सेंटर में हैं अभी, ना हम लोग बहुत लो लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में हैं, ना ही हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में हैं। जब हम अवेयरनेस अपनी बढ़ाते जाते हैं मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी होते जाती है, तो हम एक एक लेवल ऊपर ऊपर जाते जाते हैं। सबसे पहला लोक जो है वो है सत्यलोक। सत्यलोक, जैसे हम ब्रह्मलोक कहते हैं, यहाँ ब्रह्मदेव रहते हैं, मतलब वो एनर्जी जिसने हमको क्रिएट किया। सो ब्रह्मदेव मतलब आप उनको एक इंसान का रूप मत दीजिए कि हाँ सफ़ेद दाढ़ी है, बूढ़े से है, ऐसे बैठे हैं, ऐसे मत सोचिए। बेसिकली दीज आर एनर्जीज़ जिनसे हम क्रिएट हुए, बेसिक एनर्जी से हम क्रिएट हुए। सो देवी लोक में जो पहला है लोक वो है सत्यलोक। सत्यलोक पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि ब्रह्म से आत्मा एक रूप हो जाती है। हम कहते हैं ना, एक बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब है कि मिट्टी की चीज़ मिट्टी में मिल गई, ख़त्म हुआ। तो मिट्टी की चीज़ मिट्टी में मिली तो हमारा शरीर मिट्टी में मिल के शरीर ख़त्म हुआ, पर आत्मा जब ब्रह्म से मिलेगी, ब्रह्म से निकली और ब्रह्म में मिलेगी, तब वो पूरी हो जाएगी, उनकी जर्नी वहाँ ख़त्म हो जाती है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। हम जैसे इसको रेल्म कहते हैं, डायमेंशन को आजकल कहते हैं ना, मल्टी रेल्म्स होते हैं। तो ये जो रेल्म है ये हाईएस्ट लेवल है ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। यहाँ पे नो लाइफ, नो डेथ, नो एजिंग, नो दुख, नथिंग इज़ देयर। मतलब जो आत्मा ब्रह्म से अलग हुई थी वो अभी वापस ब्रह्म में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है तपोलोक। तपोलोक, ये लोक ही बताता है कि तप करने वाले, ध्यान साधना करने वाले, जब उनका फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ता जाता है, अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाता है, तो ब्रह्म से एक रूप होने के पहले, आत्मा ब्रह्म एक होने के पहले ये लोक है। ये लोक से इजीली आप सत्य लोक में जा सकते हैं। जब यहाँ पे पहुँचते हैं, जो ज्ञानी ऋषि हैं वो जो यहाँ पहुँचते हैं, हम नॉर्मल इंसान भी अगर हम रोज़ मेडिटेशन करते हैं एंड वो जो अवेयरनेस लेवल हमारी है, कहते हैं ना, इट इज़ वेरी इजी टू फील अवेयर, इट इज़ वेरी इजी टू इंक्रीज़ योर फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई अच्छी चीज़ खा ली, कोई मूवी देख ली, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी, अवेयरनेस लेवल बढ़ जाती है, एकदम बढ़ जाती है। बट वहाँ अपने आप को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है।
तो अगर हम कंटिन्यूसली अपने आप को उसी लेवल पे मेंटेन करते हैं, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स बाहर के दुनिया में हो पर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही रहती है, हम फुल्ली अवेयर कंडीशन में ही रहते हैं, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं, मतलब हम तप लोक में एंट्री कर लेते हैं। और जब हम डे टू डे लाइफ में ये स्टेट मेंटेन करने लगते हैं तब नेक्स्ट स्टेप इसका सत्यलोक होता है। थर्ड जो लोक है वो है जनलोक। जनलोक में ब्रह्मदेव के पुत्र रहते हैं, जो मानस पुत्र हमने देखे ना, सप्तऋषि यहाँ रहते हैं, नारद मुनि यहाँ रहते हैं। तो आज की दुनिया में जो भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जो भी ज्ञान देते हैं, जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेवल उनका इतना बढ़ चुका है कि अब वो दूसरों को ज्ञान बांट भी सकते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये होता है। और अगर वो डेली मेंटेन करने लगें तो आगे तपलोक और उसके आगे सत्यलोक में भी जा सकते हैं। तो ये लोक में आना मतलब आपको मोक्ष मिल गया ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आने के बाद भी जर्नी कंटिन्यूसली शुरू रहती है जब तक मोक्ष ना मिल जाए। तो बेसिकली ये लेवल उन ऋषि मुनियों का है जो स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। नेक्स्ट लोक है महर लोक। ये फोर्थ लोक, अगर हम देखें 1, 2, 3 में तो फोर्थ लोक आता है महर लोक। यहाँ पे कहते हैं कि ऋषि मार्कंडेय, ऋषि भृगु ये वास करते हैं और ये हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए गाइड करते हैं, या हमें एनर्जीज देते हैं यहाँ पहुँचे तो ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ कौन से लोग पहुँचते हैं? जो स्पिरिचुअली अवेयर है, जिनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है बट इन्हें एनलाइटमेंट कंप्लीट नहीं मिला है, दे आर ऑन द वे। जैसे इससे ऊपर वाला तो जन लोक था, वहाँ पे एनलाइटेंड जो सोल्स होते हैं वो होते हैं, पर यहाँ पे अभी तक एनलाइटमेंट नहीं हुआ है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डी अटैचमेंट हो चुका है पर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द डिज़ायर्स, ऑल विकार, सब कुछ ज़ीरो हो चुका है, बट कंप्लीट डी अटैचमेंट नहीं हुआ है। इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट। वो लोग यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे पहुँचने में इन ऋषियों की एनर्जीज उनको हेल्प करती है, गाइड करती है आगे पहुँचने में। तो बेसिकली हर लेवल में आपको आगे पुश करने के लिए एक एनर्जीज अवेलेबल होती है, आपको एनकरेज करने के लिए एनर्जीज अवेलेबल होती है। इसके बाद आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में हमारे जो 33 देवी देवता हैं वो रहते हैं। 33 देवी देवताओं में हमारे कौन हैं? 12 हमारे आदित्य हैं, 11 हमारे रुद्र है, 8 वसु जहाँ हम वास कर सकते हैं और 2 है अश्विन कुमार। इसके साथ साथ अप्सराएं और गंधर्व भी यहाँ रहते हैं। तो बेसिकली ये एनर्जीज़ क्या हैं? तो स्वर्ग आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि अगर आप अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मतलब आप वहाँ पे आराम से चैन से रह सकते हैं। तो यहाँ पे धरती पे रहते हुए ही हम स्वर्ग लोक को भोग सकते हैं। जब हम अच्छे इंसान होते हैं, हमारे में कोई नेगेटिव इमोशन नहीं होता है, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अभी इतनी नहीं हुई है कि डी अटैचमेंट वगैरह कुछ नहीं, बट हाँ हम अच्छे हैं, हमें पता है क्या गलत है वो हम नहीं करते, हमें पता है क्या सही है वो हम करते हैं। तो जब हम अच्छे इंसान होते हैं तो हमें इस लेवल की एनर्जीज मिलती हैं कि हमारे साथ सब अच्छा होने लगता है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता। पर हाँ, हमें जैसे एक होता है ना कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया ना, बहुत अच्छे से हमारे ग्रंथों में, वेदों में स्टोरीज लिखी हैं जिससे हमें नॉलेज मिले कि कैसे ये एनर्जीज वर्क करती है। जैसे हमने बहुत बार देखा है कि स्वर्ग में कोई देवी देवता है जिन्होंने कुछ गलत किया, गलत कर्म किए, तो उन्हें वो भोगने के लिए धरती पे आना पड़ता है। दैट मीन्स देयर इज़ अ पनिशमेंट। धरती पे इक्वल चांस है, आपके साथ बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, पर जब आप स्वर्ग में होते हो तब आपके साथ सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पे भी टेम्पररी आपका है, आपका इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ नहीं है कि आप एक 100% सिक्योर हो गए हो। यहाँ पे भी अगर आप गलत कर्म करते हो तो आपको नीचे वाले लेवल्स पे आके उसको भोग के उसको फेरना ही पड़ता है। बहुत बार बच्चे हमसे सवाल करते हैं ना कि वो भगवान थे तो उनसे गलत कैसे हुआ, वो भगवान थे तो उन्हें नीचे क्यों आना पड़ा, उन्हें पनिशमेंट क्यों मिला। तो बेसिकली ये आपको बताने का तरीका है कि अगर आप स्वर्ग लोक यहाँ इस लेवल तक भी आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो गया हो कि जहाँ सब अच्छा ही अच्छा, क्योंकि आप अच्छे हो तो सब अच्छा ही अच्छा आपके साथ हो रहा है, लेकिन एक भी अगर आपने गलत काम किया तो उसको फेरने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। नीचे मतलब नीचे वाले एनर्जीज पे आके यू विल हैव टू बेयर इट, जिसे हम पनिशमेंट भी कहते हैं, बच्चे पनिशमेंट कहते हैं। तो कोई भी लेवल पे हम गलती करें, हमें नीचे आके उसको पनिशमेंट को झेलना ही पड़ता है।
ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने 10 अच्छे काम किए आप स्वर्ग में हो तो एक बुरा काम चलो कर गया चल जाएगा, जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी में कहते हैं ना, हम सब कुछ अच्छा करते हैं, हम बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करते, पर एक आध एक गलती जाने अनजाने हम कर लेते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ ओके, क्या हुआ, बाकी तो हमारा सब ठीक है ना, एक गलत काम किया तो क्या। पर वो एक गलत काम स्वर्ग में भी अगर आप हो तो आपको नीचे आके वो फेड़ के ही जाना पड़ेगा। इसके बाद आता है भूवरलोक, जिसे पितृलोक भी कहते हैं। पितृलोक एक टेम्पररी डायमेंशन है, टेम्पररी लोक है, जहाँ पे जो लोग धरती पे अपना भूलोक पे अपना टाइम ख़त्म कर लेते हैं, मरने के बाद अगर हमारा नेक्स्ट बर्थ या नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है वो डिसाइड नहीं हो रहा हो तो 3 जनरेशन्स तक वो भूवरलोक में रहते हैं। अब भूवरलोक जो है ये क्लोजेस्ट टू अर्थ है। सारे अगर हम प्लानिटरी सिस्टम की बात करें तो सन, मून, नक्षत्र ये सब वहाँ पे है। और हम हमेशा कहते हैं ना कि मून है या नक्षत्र है ये हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे कर्म, एक्शंस, इमोशंस, इन पे इनका बहुत इफ़ेक्ट होता है। कहते हैं ना अमावस्या पूर्णिमा के दिन ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एकादशी में ये खाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जो क्लोज बॉडीज़ है हमारे, क्लोज एनर्जीज़ है हमारे अर्थ से, उनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हम पे होता है। और इस इफ़ेक्ट को हैंडल करने के लिए ही हमारे ट्रेडिशन में जो अलग अलग परहेज़ बताए जाते हैं वो किए जाते हैं। तो बेसिकली ये नक्षत्र है, मून है, सन है, ये हमें गाइड करने के लिए है, ये हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए है। तो इनकी एनर्जीज़ रिसीव करने के लिए हमारा वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एटलीस्ट होना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो ही हम उनकी एनर्जीज़, उनका गाइडेंस ग्रहण कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब इसी भूवरलोक के ही जो एनर्जीज़ हैं उस पर बेस्ड होती है। जैसे 14 लोकों में अगर हम धरती से स्टार्ट करें तो हमारे ऊपर के 6 लोकों को, 6 रेल्म्स को हम लोग ने स्पिरिचुअल लेवल्स की कैटेगरीज दी है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है। गुड इमोशंस, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है ऊपर जब हम जाते हैं तब। डी अटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक डी अटैचमेंट होने लगता है। तो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ। वैसे ही अगर हम लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें कि जिसमें स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो ये मानते ही नहीं कि स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज़ होती है। जो लोग ये मानते हैं कि हम धरती पे आए तो हमें क्या करना है, खाओ पियो ऐश करो, एंजॉय करो, इसीलिए तो धरती मिली है, इसलिए तो जन्म मिला है, इनका स्पिरिचुअलिटी से या आगे ऊपर उठने से कोई भी इनका एक कहते हैं ना लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का कॉन्शियसनेस नीचे वाले 7 लोगों में डिफाइन किया जाता है, या वो एनर्जीज उनको गवर्न करती है। तो बेसिकली हमारे नीचे के जो 7 फ्रीक्वेंसीज हैं, 7 लेवल ऑफ अवेयरनेस है या 7 लोक है, इन्हें बिला स्वर्ग भी कहते हैं, मतलब बिल में स्वर्ग। तो स्वर्ग क्यों कहते हैं? बिकॉज जैसे स्वर्ग में मैंने कहा था कि एवरीथिंग, सब अच्छा अच्छा अच्छा, हर चीज़ अच्छी अच्छी आपको मिलती है। तो यहाँ नीचे भी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको मिलेगी। जो सारे सेंसेस हैं आपके, अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा सुनो, सब कुछ अच्छा अच्छा, बट मटेरियलिस्टिक वाइज। बिल में स्वर्ग, बिल में क्यों? क्योंकि अगर हम बिल की बात करें, क्योंकि हम बेसिकली ने लोअर वर्ल्ड्स कहते हैं, तो एक कॉन्शियसली हम कहते हैं लोअर मतलब हमारे नीचे, नीचे मतलब धरती के अंदर। तो बिला स्वर्ग मतलब बिल में एक बिल अगर हम इमेजिन करें जहाँ सांप बिच्छू रहते हैं तो वहाँ अंधेरा रहता है, नो सनलाइट। तो नो सनलाइट का मतलब कंसेप्ट यह है कि ना कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज यहाँ कुछ भी नहीं होती। ये लोग नॉलेज को, स्पिरिचुअल ज्ञान को, इनको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते। इनका सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एन्जॉयमेंट ये लाइफ का पर्पस होता है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या गलत है, हमें ज़िंदगी मिली है तो एंजॉय करने के लिए मिली है ना। देखिए एन्जॉयमेंट 2 तरह का होता है। अगर मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंजॉय करती, मतलब अगर मेरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये नीचे के 7 लेवल में से कोई एक है, तो इफ़ आई गो टू अ पार्टी आई फील नाइस, आई फील हैप्पी, और जब मैं पार्टी से वापस आती हूँ देन आई एम सैड। अब नाउ आई वेट फॉर द नेक्स्ट पार्टी टू बी हैप्पी, नाउ आई वेट फॉर द नेक्स्ट कंपनी जो मुझे खुश करे।
पर जब आपकी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, स्वर्ग लोक, महर लोक, तप लोक, वो लोग भी जब धरती पे हम होते हैं तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो होता है। पर हम तब भी शादियों में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, पर पार्टी में जाने के पहले भी हम खुश होते हैं, पार्टी में भी खुश होते हैं, और पार्टी से आने के बाद भी हम खुश रहते हैं, हम सेटिस्फाइड रहते हैं। हम नेक्स्ट पार्टी का वेट नहीं करते, यार बोर हो रहा है, अब नेक्स्ट पार्टी हो तो हम खुश हों। वी आर हैप्पी, हमारा लेवल ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा है। तो ये जो नीचे के हैं इनको भी डिफरेंट कैटेगरीज दी है कि आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या हो सकता है, ये भी कैटेगरीज हैं। अगर नीचे वाले लोकों की बात करें तो अर्थ, धरती से नीचे, पृथ्वी, भूलोक से नीचे वाला जो लेवल है वो है अतल लोक। अतल लोक, जैसे हर लोक का कोई एक गवर्निंग बॉडी होता है, गवर्निंग एनर्जी होती है, तो माया का बेटा जो है बाला, वो इस लेवल को, वो इस लोक को गवर्न करता है, वो यहाँ का राजा है। अब इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ये होता है कि आपको पूरा आपकी डिज़ायर रूल करती है। किसी भी चीज़ का डिज़ायर आपको इतना पागल कर देगी कि आपको कुछ सोच समझ आपकी काम ही नहीं करेगी, कोई सूझबूझ आपका काम नहीं करेगा। डिज़ायर ही आपके ईगो को फीड करती है। डिज़ायर ऐसी होगी कि किसी भी चीज़ की, सपोज पैसे की डिज़ायर है तो कितना भी पैसा मिले आपकी भूख कभी मरेगी नहीं, आपको सही गलत का अंदाज़ा नहीं रहता। जस्ट डिज़ायर। जो बहुत लोग होते हैं सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, कोई होते हैं जो किसी मतलब मटेरियलिस्टिक पोजीशन उनको चाहिए होते हैं कि हाँ ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो वो उसी चीज़ के पीछे होते हैं। उनको अगर खुशी है तो उसी चीज़ में है, जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो जाए उनकी खुशी ख़त्म। तो डिज़ायर अगर आपको किसी चीज़ की है तो बहुत आपको अवॉइड या कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिज़ायर जो है ये पहला लेवल है, इससे आप नीचे 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 फिसलते जाओगे। तो अगर आप कभी भी रियलाइज़ करते हो कि किसी चीज़ की आपके मन में डिज़ायर है तो उसको वहीं कंट्रोल करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। खासकर कि जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं उन्हें अपने डिज़ायर्स पे बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके नीचे है वितल लोक। जैसे मैंने कहा कि लोअर लोक्स जो है ना वो बहुत मटेरियलिस्टिक, दे आर रिच। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ रहोगे तो आपको ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आप दुखी रहोगे या आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं, मटेरियलिस्टिक खुशियाँ आपको सब मिलेंगी। जैसे वितल लोक में भी आपके पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है, बट आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते। इस फ्रीक्वेंसी में अगर आप हो तो आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते। आपको पता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, या चलो दो चीज़ें गलत, हम बिज़नेस कर रहे हैं तो कुछ गलतियां हम कर देते हैं या कुछ हेरा फेरी हम करते हैं, हमको पता है वो गलत है, पर हम अपने आप को ऐसे समझाते हैं या हमारा दिमाग ऐसे काम करता है क्योंकि हम अटके हुए लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। तो दिमाग हमारा कहता है कि इट इज़ ओके, सब लोग कर रहे हैं तो हमने भी अगर किया तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जानते हुए बूझते हुए भी हम वो गलती कर देते हैं बिकॉज इट इज़ ओके। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हाँ ये नहीं होना चाहिए। गलतियाँ या बुरी चीज़ें भी हम कर लेते हैं, बट अगेन धन संपत्ति की कमी हमारे पास नहीं होती है। इसके नीचे वाला लोक है सुतल लोक। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ का राजा बलि है, जो कि विष्णु जी ने जब वामन अवतार लिया था तब उन्होंने 3 पग रखने की ज़मीन मांगी थी। तो बलि राजा ने, बहुत ही वो विष्णु जी के भक्त थे, तो उनका एक एक्ट, जब उन्होंने वामन अवतार में बहुत बड़े हो गए और 3 पग रखने की जगह मांगी, 2 पग तो रख दिए उन्होंने, तीसरा पग रखने की जगह नहीं थी, तो बलि राजा ने उनको एक्सेप्ट करके भगवान को अपना समर्पण दिखाते हुए हाथ जोड़ के सिर नीचे किया और कहा कि तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दीजिए। तो ही वॉज वेरी नेगेटिव कैरेक्टर, उसका ईगो बहुत ज़्यादा था, पर एक अच्छाई से भगवान इतने खुश हो गए कि उन्हें सुतल लोक में राजा बना के भेज दिया गया, इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट मनवंतर जब होगा, जब प्रलय आएगा और नेक्स्ट दुनिया जब शुरू होगी, तब स्वर्ग में जो इंद्रपद है, स्वर्ग का राजा, उसे इंद्र कहा जाता है, जो भी वो पद संभालता है उसे इंद्र कहा जाता है। तो नेक्स्ट मनवंतर में जो स्वर्ग का राजा होगा वो इन्हें बनाया जाएगा। तो यहाँ जो लोग होते हैं या इस फ्रीक्वेंसी वाले जो लोग होते हैं वो गलत काम तो करते ही हैं, पर उनके पास फिर भी चांस होता है कि एक अच्छा काम वो करे तो वो इजीली स्पिरिचुअली ग्रोथ
कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि इस रेल में रहने वाले या इतने लोअर फ्रीक्वेंसी वाले कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते, यहाँ रहने वाले लोग भी ऊपर उठ सकते हैं। तो इनको एक ही चांस काफ़ी है, एक कहते हैं ना एक ट्रिगर में वो इमीडिएटली अपना नेगेटिव छोड़ के ऊपर जा सकते हैं, उन्हें वो उतना रिवॉर्ड मिल जाता है। इसके नीचे वाला लोक है तलातल। तलातल में माया का राज है। माया का जाल ऐसा होता है कि हमें कुछ सही गलत दिखाई नहीं देता। सपोज सामने से आपको कोई पुकार रहा है, पर अगर आप माया जाल में घिरे हो ना, आपको आवाज़ ही सुनाई नहीं देगी। बहुत बार ऐसे होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं लोगों में, बेसिकली झगड़े होते हैं फैमिली में, तो उसका रीज़न मेन है कि हर कोई माया जाल में अटका हुआ है। जैसे दो लोग हैं घर में, दो भाई है घर में, अगर एक को भी माया जाल ने पकड़ा हुआ है तो दूसरे वाले भाई ने उसको जो भी बोला होगा ना, कुछ दिनों बाद वो बोलेगा नहीं तुमने तो ऐसे बोला ही नहीं था। आप ऑब्जर्व करोगे हर किसी के साथ ऐसा होता है कि एक जन को पक्का होता है कि मैंने ये बोला, पर दूसरा कहता है नहीं तूने तो बोला ही नहीं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि सामने वाले को माया जाल ने घेरा हुआ है। इस वक्त अगर आपका अवेयरनेस लेवल, आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हाई है, तो आप अपने उस भाई को, उस फ्रेंड को, उस रिश्तेदार को समझ के उसे ऊपर खींच सकते हो। अगर आपका कॉन्शियसनेस लेवल लो है तो आप उन्हें समझ ही नहीं पाओगे, आप भी माया जाल में अटक जाओगे और वो झगड़े, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली इस लेवल में जो लोग होते हैं उन्हें सही गलत का कुछ पता नहीं रहता, और उन्हें जो दिखता है वो उसी चीज़ को सही मानते, और सबके लिए उनका सेम रूल रहेगा कि नहीं मेरे हिसाब से ये सही है, मतलब यही चीज़ सही है। होता है ना कोई डिक्टेटर्स, तो वो इस माया जाल में अटके होते हैं, इस लेवल पे अटके होते हैं कि जो उनके लिए सही है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेक्स्ट लोक है महातल। ये नागों का लोक है। बहुत सारे फंड वाले जो नाग होते हैं वो यहाँ रहते हैं। अब ये जो लोक है ना, दिस इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स। इस एनर्जी लेवल पे अगर आप हो तो आप सिर्फ डिज़ायर्स और इमोशंस के ही कंट्रोल में हो। कोई भी आके आपको गुस्सा दिला सकता है, कोई भी चीज़ से आप अट्रैक्ट हो सकते हो। एक बार डिज़ायर आपने पकड़ ली तो कभी आप उसका पीछा नहीं छोड़ोगे। ईगो बहुत रहेगा, मतलब बेसिकली यू आर कंट्रोल्ड बाय योर इमोशंस एंड योर डिज़ायर्स। इसमें से निकलना अगर हम सोचें तो हर चीज़ आपको टेम्पटिंग करेगी, हर चीज़ आपके डाउनफॉल का रीज़न बनेगी। आपको अगर मंदिर जाना है, पूजा करने जाना है, कोई फ्रेंड बोला चलो मिलने आते हो, कॉफ़ी पे पार्टी करेंगे, तो आप मंदिर छोड़ के पार्टी पे चले जाओगे। बहुत ईजीली है टेम्पटेशन में गिरना। टेम्पटेशन को ओवरकम करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपने देखा हो कि किसी भी मंदिर में, पुरातन मंदिरों में जाओ तो हर जगह आपको स्नेक्स के इमेजेस या उनका फ़ोटोज़ या उनके इंस्क्रिप्शंस दिखाई देंगे। तो क्यों इतने मंदिरों में स्नेक के इंस्क्रिप्शंस होते हैं? बिकॉज स्नेक बहुत फास्ट राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है। तो इतने लोअर लेवल तक आते हुए भी आप में अगर स्नेक जैसी चपलता है, अगर आपने एक बार भी टेम्पटेशन को ओवरकम कर लिया, अगर अपने डिज़ायर, इमोशंस को हैंडल करना सीख गए, तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो सकता है, क्योंकि आप में ऑलरेडी वो शिद्दत है। बट अब इस लेवल पे शिद्दत है गलत काम करने की। अगर आपको अच्छाई मिल जाए तो उसी शिद्दत से आप अच्छा काम भी कर सकते हो। स्नेक लोवेस्ट लेवल, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एनिमल्स में जो बर्ड्स हैं वो उनके पैर तो कभी गंदे नहीं होते, वो उड़ते हैं हवा में। हम 2 पैर से चलते हैं तो हमारे पैर गंदे होते हैं। एनिमल्स से जो 4 पैरों से चलते हैं उनके 4 पैर गंदे होते हैं। स्नेक्स जो होते हैं वो तो पूरे ज़मीन पे ही रेंगते हैं, इतने धूल, मतलब पूरी नेगेटिविटी। पर अगर उनमें अवेयरनेस बढ़ जाए तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है। इसलिए टेम्पल्स में खास करके स्नेक्स के पोस्टर्स या फोटोज़ होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जस्ट टू शो, जस्ट टू डिपिक्ट, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि इतना लोअर ऑर्गेनिज्म भी भगवान तक, सत्य लोक तक पहुंच सकता है, तो आप भी क्यों नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट है रसातल लोक। रसातल लोक में दैत्य, दानव जो कंटिन्यूसली देवताओं से लड़ते रहते हैं। हम लोग बहुत सारी स्टोरीज में देखा है ना हमने, देवता और असुरों की लड़ाई हो रही थी, तो देवता जो लड़ते थे वो इन्हीं दानव और दैत्यों से लड़ते थे। तो बेसिकली यहाँ के जो होते हैं लोग, इस अवेयरनेस में जो होते हैं, ये यंगस्टर्स होते हैं जिन्हें सही गलत का कुछ होश ही नहीं रहता, जो अपनी ही दुनिया में जीते हैं, उन्हें खुद की भी परवाह नहीं रहती।
जैसे दैत्यों को पता है कि कंटिन्यूसली वो हारते जा रहे हैं, फिर भी वो देवताओं से लड़ने जाते हैं, फिर भी वो हारते हैं, मरते हैं और लड़ते हैं। तो यहाँ पे जो यंग जनरेशन बेसिकली इसी लेवल पे अटकती है, क्योंकि उन्हें खुद की भी फिक्र नहीं रहती। वो भी हार रहे हैं, उनका डाउनफॉल जा रहा है, बस उन्हें लगता है जो वो करते हैं, जो उनके मन में आता है वो करते हैं। ना उनके लिए कुछ सही होता है, ना उनके लिए कुछ गलत होता है। वॉट एवर कम्स दे लिव विदाउट एनी वरी और केयर अबाउट देयर फ्यूचर। और सबसे लास्ट लेवल, 14th लेवल जो है वो है पाताल। यहाँ के राजा वसुकी स्नेक है। अब वसुकी स्नेक, सोचिए कि यहाँ का स्नेक जो यहाँ का राजा है वसुकी, वो वही वसुकी स्नेक है जिसे शिव जी ने अपने गले में धारण किया हुआ है। क्यों धारण किया हुआ है? क्योंकि जब समुद्र मंथन में उनके कंट्रीब्यूशन का जब सवाल आया तो उन्होंने आगे बढ़ के कंट्रीब्यूशन किया, और समुद्र मंथन में वो माउंटेन को चर्न करने के लिए जो रोप थे वो रोप बने। बहुत तकलीफ हुई, बट एक टास्क, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लोवेस्ट लेवल है स्नेक का, बट एक अच्छा डीड भी उनको ऊपर पहुँचा सकता है। इस लेवल में जो रहते हैं दे आर फुल ऑफ नेगेटिव इमोशंस, कुछ भी अच्छी बात उनमें नहीं है, ना वो किसी का अच्छा सोचते हैं, ना कुछ अच्छा करते हैं। लोवेस्ट लेवल है। बस एक स्टेप, हम कहते हैं ना मरने के बाद नरक और स्वर्ग मिलेगा, तो हमको लगता है जो पाताल के जो 7 लोग हैं ना ये नरक है, बट एक्चुअली ये लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। यहाँ से ऊपर उठने के चांसेस हैं। जैसे लास्ट भी स्नेक है, वसुकी स्नेक, जिसका हम देखते हैं कि शंकर भगवान ने उन्हें धारण किया हुआ है, मतलब इतनी भी उनकी उन्नति हो गई, प्रोग्रेस इतना हो गया उनका। बट यहाँ से एक स्टेप नीचे है नर्क, जो कि इन 14 रेल्स में नहीं आता है। न मोक्ष इन 14 रेल्स में है, ना ही नर्क इन 14 रेल्स में है। मोक्ष इस 14 के बाहर वैकुंठ लोक में है, और इस 14 रेल्स के नीचे वाला, इससे भी गया गुजरा कॉन्शियसनेस इज द नर्क, हेल जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे यू आर पनिश्ड फॉर ऑल द रॉन्ग डीड्स, एंड आई मीन ऑल द रॉन्ग डीड्स। ऐसा कोई भी डीड नहीं होगा जो कट हो जाएगा, चलो ये तो चलता है, सबने किया तो मैंने क्यों नहीं। तो यहाँ से नर्क में जाना बहुत ईजी है। जैसे मैं कहती हूँ सत्य लोक से मोक्ष वैकुंठ में जाना बहुत ईजी है, पाताल लोक से नर्क में जाना बहुत ईजी है। तो ये जो 14 लोक हैं, जिसे संस्कृत का एक श्लोक है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जो जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर भी है। तो ये जो 14 लोग जो हैं बेसिकली 14 टाइप ऑफ एनर्जीज़ हैं। कुछ एनर्जीज़ जैसे लोअर लेवल्स की जो एनर्जीज़ हैं उन्हें हमें ओवरकम करना है, उन्हें हमें अवॉइड करना है, उनसे सीखना है, और अपर लेवल जाना है, हायर कॉन्शियस लेवल जाना है। तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ जब करते हैं तो धरती पे रहना मतलब हमारा मूलाधार चक्र, और ऊपर के 6 चक्र मतलब सहस्त्रार चक्र तक हम जाते हैं, तब हम सत्य लोक की एनर्जीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एक एनर्जी लेवल, कैसे हम एक एक चक्र पे रह के उसके विकार को दूर करके कैसे हमें हेल्प मिलती है, तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जब हम अपने ग्रंथों में, पुराणों में सीखते हैं, सुनते हैं 14 लोगों की स्टोरी, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, तो हमें लगता है ये स्टोरी है, हाँ अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो पाताल लोक में जाएंगे। पर एवरीडे लाइफ जीते हुए ऐसे हो सकता है कि मॉर्निंग में आप पाताल लोक में, इवनिंग में आप स्वर्ग लोक में हैं। पर कंटिन्यूसली एक लेवल मेंटेन करना, एक पॉजिटिव लेवल पे रहना, ये एम है मेडिटेशन का, ये पर्पस है साधना का। जब हम समर्पण मेडिटेशन करते हैं, किसी को गुरु मान के उनके सानिध्य में जब मेडिटेशन करते हैं, तब हम धीरे धीरे अपना लेवल इतना बढ़ाते जाते हैं कि हम कंटिन्यूसली माइंडफुली हम अवेयर रहते हैं, माइंडफुली हम अवेयर रहते हैं, आत्मभाव में रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम, जैसे आज हमने धरती लोक को तो सिर्फ देखा कि हाँ डिस्कस नहीं किया, तो कैसे धरती लोक पे हम आए, कैसे 4 युगों की शुरुआत हुई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आप लोग इन 14 लेवल्स, इन 14 लोक को समझ के अपना लेवल डिसाइड कीजिए और कैसे ऊपर उठना है। मतलब वसुकी स्नेक, पाताल लोक से भी आप ऊपर जा सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस रखना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद है। जय बाबा स्वामी।